हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है इस चैनल पे। आज हम आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर नाव और धारा लेकर आए हैं। ठीक है, इसका थ्योरी और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो ये नाव और धारा का पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3 आगे आएगा। तो देखिए, इसमें कुछ थ्योरी है। थ्योरी को सबसे पहले समझते हैं। एक नाव है, ठीक है, ये धारा है, पानी है और इसमें धारा प्रवाह हो रहा है। तो नाव की चाल को मान लिए x किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल को मान लिए y किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो नाव की चाल हो गई कितना, यहाँ पर लिख लेते हैं। नाव की चाल मान लिए x किलोमीटर पर घंटा। हमेशा आपको यही मानना है कि नाव की चाल x किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, हमेशा। तो देखिए, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब यहाँ से एक चीज पूछेगा हमसे कि नाव की चाल धारा की दिशा में और नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, नाव की चाल धारा की दिशा में क्या होगा और नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में क्या होगा। तो देखिए, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। जब नाव इधर चलेगा, नाव इधर से इधर जा रहा है और धारा भी इधर 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 से इधर बह रही है, तो नाव की चाल जो हो जाएगा बढ़ जाए। वास्तविक चाल से नाव की चाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि नाव की चाल के साथ साथ धारा की चाल भी जुटेगी। तो नाव की चाल धारा की दिशा में x प्लस y हो जाएगा और नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में नाव इधर से इधर जा रही है और धारा इधर से इधर बह रही है। तो नाव की चाल नाव की वास्तविक चाल होगी वो घट जाएगी। तो इसका हो जाएगा नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और कोई प्रश्न में दिया हुआ रहता है जिसको समझते हैं। प्रश्न में दिया हुआ रहता है कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल मान लिया जाए, कुछ भी दिया रहे, ठीक है, मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर पर घंटा। तो ये जो शांत जल में रहेगा ना, शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये नाव की ओरिजिनल चाल है। यानी कि वास्तविक चाल जो है ना 10 किलोमीटर प्रति घंटा है नाव की। और ये नाव की चाल धारा की दिशा में रहेगा, उसमें नाव या धारा की कोई ओरिजिनल चाल नहीं दिया हुआ रहेगा, उसमें दोनों का साथ साथ रहता है। और नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में जब रहेगा दोस्तों, तो उसमें भी नाव या धारा की ओरिजिनल चाल नहीं दिया हुआ रहेगा, ये दोनों का साथ साथ वाला रहेगा, या तो दिशा में रहे या तो विपरीत दिशा में रहे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि यह नाव की चाल हो गई दिशा अथी धारा की दिशा में x प्लस वाई और नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक चीज और आता है, इसमें आता है यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, इसमें दो ही यूनिट का उपयोग होता है। एक होता है किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों और एक होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जब किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना हो, तो किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना करेंगे। और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना रहेगा तो इसको 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। जैसे कि एग्जांपल है आपके सामने, 20 मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर घंटा में बदलना है तो इसको किलोमीटर पर घंटा में कैसे बदलेंगे। 20 किलोमीटर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड पर घंटा में बदलना है तो इसको 18/5 से इसमें गुना करेंगे। 18/5 ये हो गया क्या, किलोमीटर पर घंटा। 5 × 24 और 18 × 72 यानी कि 72 किलोमीटर पर हो गया, पर घंटा हो गया इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर दिया हुआ रहेगा आपको 36 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए, तो 36 किलोमीटर पर घंटा उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करेंगे।
ठीक है, ये हो गया मीटर पर सेकंड। 18 दूनी यानी कि 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड हो गया। अब इसमें एक और आता है जो आप सभी लोग जानते होंगे। एक आता है, इसमें एक फार्मूला यूज होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस इन बटा टाइम। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय यानी कि स्पीड यानी कि एस बराबर डी बटा टी। ये फार्मूला बहुत जगह यूज होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये बहुत ही मदद करता है। इससे हम 3 फार्मूला निकाल सकते हैं। एक तो हो गया चाल बराबर दूरी बटा समय, और एक हो जाएगा दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर हो जाएगा इधर इधर ही गुना हो जाएगा, यानी कि चाल गुना समय। और एक निकलेगा समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। ठीक है, यही 3 फार्मूला यूज होगा, और जो कि एक ही फार्मूला से निकला है। अब हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक नाव की चाल धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, यानी कि नाव की चाल हमको खाली पूछा है, तो इसे सॉल्व करेंगे। नाव की चाल धारा की दिशा में, याद करिए उस कॉन्सेप्ट को जिसमें बताए थे कि नाव की चाल धारा की दिशा में, तो नाव की चाल धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वाई। नाव की चाल धारा की दिशा में जब साथे साथे रहेगा तो जुटेगा एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई बराबर दिया हुआ है कितना, 12 किलोमीटर पर घंटा। और नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक्स माइनस वाई बराबर हो गया 2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब एक्स प्लस वाई 12 किलोमीटर पर घंटा और एक्स माइनस वाई 2 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि हमसे पूछा क्या है, नाव की चाल, यानी कि एक्स पूछा है। नाभ की चाल को हमेशा एक्स मानते हैं, यानी कि एक्स पूछा है, एक्स बराबर क्या होगा। ठीक है, तो नाभ का स्पीड पूछा है, तो योगफल दिया हुआ है और अंतर दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, जब बड़का निकालना है, बड़का यानी कि नाभ की चाल, बड़ा क्या होगा, धारा की चाल या नाभ की चाल, बड़ा नावे की चाल ना होगा। धारा से ज़्यादा जो स्पीड होगा नाव की होगी। अगर नाव से ज़्यादा धारा की स्पीड हो गई तो नाव तो डूबा देगा, नाव तो डूब जाएगा धारा में ना। इसीलिए नाव की चाल पूछा है, तो एक्स प्लस वाई मालूम, एक्स माइनस वाई मालूम था, एक्स निकालना है यानी कि बड़ा वाला निकालना है, बड़ा का। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 12 और 2 कितना होता है, 14। 14 को 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 7 किलोमीटर पर घंटा हो गया हमारा नाव की चाल। और धारा की चाल अगर पूछेगा, तो धारा की चाल ऐसे इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, अगर पूछेगा तो छोटा वाला है, यानी कि धारा की चाल तो कम होता है नाव की चाल से। तो धारा की चाल पूछेगा तो दोनों को माइनस करके 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 12 में से 2 गया 10, 10/2 यानी कि 5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब एक आगे फिर क्वेश्चन ले। एक क्वेश्चन है, एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करती है, तो धारा की गति क्या होगा। नाव की शांत जल में गति, यानी कि शांत जल में दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, शांत जल में नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि नाव की जो ओरिजिनल स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव की स्पीड यानी कि एक्स मानने के लिए आप लोगों को कहे थे, तो एक्स बराबर हो गया 20 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और दिया हुआ है, यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि नाव इधर से इधर जा रही है और धारा इधर से इधर आ रही है, तो याद करिए, यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में जाता है तो क्या होता है, दोनों का चाल घटता है, यानी कि एक्स माइनस वाई बराबर हो गया 20 किलोमीटर दूरी तय किया। तो 20 किलोमीटर दूरी तय किया, ठीक है, कितना देर में किया, 4 घंटा में किया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये चाल हो गया। ठीक है, तो चाल बराबर फार्मूला होता है क्या, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे दूरी कितना तय किया, 20 किलोमीटर
और समय कितना लिया 4 घंटा, यानी कि 4 घंटा में 20 किलोमीटर दूरी तय किया। इसको काटेंगे यानी कि 4 पचे 20, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब यहाँ से पूछ रहा है धारा की गति क्या होगी, यानी कि वाई पूछ रहा है, तब वाई x माइनस वाई 5 है, और धारा की गति यानी कि x बराबर वैल्यू यहाँ पे 20 है, तो 20 यहाँ पे रखेंगे, 20 माइनस वाई बराबर 5 हो गया। यहाँ पे माइनस वाई, सॉरी नहीं पता लग रहा, यहाँ पे माइनस वाई बराबर हो जाएगा 5 माइनस 20, यानी कि वाई बराबर हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा 15 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर, धारा की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगा। यानी कि नाव की गति धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि नाव इधर जा रहा है, इधर बोल रहा है, नाव की चाल है, नाव इधर से इधर की ओर बह रही है और धारा इधर से इधर की ओर बह रही है। तो नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि विपरीत रहेगा, तो दोनों घटेगा, x माइनस वाई बराबर हो गया 40 किलोमीटर पर घंटा। और स्थिर जल में बोल रहा है नाव की चाल, स्थिर जल में यानी कि एक्स, नाव की ओरिजिनल चाल हो गया कितना 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है कि नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगा, यानी कि एक्स प्लस वाई दोनों साथ साथ पूछ रहा है। तो इसको देखिए, एक्स माइनस वाई बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स बराबर 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वाई बराबर वाई यानी धारा की चाल यहाँ से क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक्स 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ 55 यहाँ रखेंगे, तो यहाँ से वाई बराबर क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और उसके बाद में पूछ रहा है एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स 55 है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा और प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा कितना 70 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा स्पीड हो गया, नाव की चाल जो है गति नदी के धारा की दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताइए, और दोस्तों को शेयर भी कीजिए, हमारे चैनल के बारे में बताइए, और जो आपके साथी हैं उनको भी बताइए कि वो भी लाभ उठा सकें, और मैं भी लाभ देने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप भी लाभ लीजिए। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है।